जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सन 2022 से 2023 तक केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की गई हैं उन सभी योजनाओं को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी योजनाओं को डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक खेल योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एक जिला एक खेल योजना यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम को लॉन्च किया है। और इस स्कीम का, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो लोकप्रिय खेल हैं उन खेलों को प्रोत्साहित करना। और दोस्तों इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के द्वारा एक और योजना लॉन्च करी गई थी। उस योजना का नाम क्या था? एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद योजना भी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ये दोनों योजनाएं आपको याद रखना है। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? दोस्तों केंद्र सरकार ने और युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए युवा 2.0 योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि ये योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करी गई है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा 2.0 योजना लॉन्च करी गई है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, और यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और मेडिकल, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में दाखिला लेने पर सरकार के द्वारा इनकी पूरी फीस दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया है? फटाफट से आंसर लगाइए दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएम डिवाइन योजना। यदि हम डिटेल की बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, इसको शॉर्ट में पीएम डिवाइन कहा जाता है। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर राज्यों में विकास के लिए शुरू की गई है। इस योजना पर कुल 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये योजना 2022-23 से 2025-26 तक कुल 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी। और ये जो योजना है ये 100% केंद्र सरकार के ऊपर वित्त पोषित होगी। कहने का मतलब ये है कि जितना भी खर्चा आएगा पूरा का पूरा खर्चा कौन उठाएगी? तो केंद्र सरकार उठाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 अक्टूबर 2022। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि हम इस योजना के बारे में डिटेल से समझें तो पीएम मोदी जी ने 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया है और इसे ही वन नेशन वन फर्टिलाइजर यानी कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत क्या होगा? तो सभी उर्वरक जैसे यूरिया है, डीएपी है, एनपीके है, इन सभी को एकल ब्रांड भारत के तहत में बेचा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उर्वरकों पर एक ई पत्रिका का भी शुभारंभ किया है। इस ई पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन एज। इसका भी नाम आपको जरूर याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। यदि आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी फर्स्ट वाली ई बुक को बाय कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और उन सभी एग्जाम में पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमने पिछले 2 सालों की ई बुक को लॉन्च किया है। इस ई बुक में आपको जनवरी 2021 से और दिसंबर 2022 तक का अपडेट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, सभी एग्जाम में पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। इस ई बुक में ऐसे टॉपिक 66 से ज़्यादा जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
और इन टॉपिक के अलावा भी 2000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन। और हम बात करें कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं इस ई बुक में, तो ये जो हमारी 2 साल की ई बुक है इसमें 6000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसी प्रकार से अब एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना ले आपके एग्जाम में, यदि आप हमारी ई बुक से तैयारी कर रहे हैं तो आप उस एग्जाम को सही करके आएंगे, उस एग्जाम में करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करके आएंगे, उस एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। दोनों ई बुक का लिंक कहां पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ई बुक को जरूर बाय करें यदि आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एनीमिया मुक्त लाख अभियान की शुरुआत करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा राज्य ने। और उड़ीसा में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए एनीमिया मुक्त लाख अभियान की शुरुआत करी है उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रोजगार सेतु योजना को शुरू किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश की सरकार ने। और जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार सेतु योजना को शुरू किया है। नंबर 8 सवाल है, अभी किस राज्य की सरकार ने राज्य की छात्राओं के लिए पुदुमई पेन योजना को शुरू किया है? पुदुमई पेन योजना ये तमिलनाडु ने शुरू करी है और ये राज्य की छात्राओं के लिए यानी कि तमिलनाडु की छात्राओं के लिए शुरू करी गई है। अब तमिलनाडु की छात्रा यदि स्नातक या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स करती है तो उनके लिए 1000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय समरस योजना को किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा छुआछूत को मिटाने के लिए विनय नाम के एक दलित लड़के के नाम पर विनय समरस योजना को शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया? छुआछूत को मिटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारा बीजई योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा सरकार के द्वारा। तो हरियाणा राज्य सरकार ने चारा उत्पादकों के लिए चारा बीजई योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत क्या होगा? तो यदि कोई किसान 10 एकड़ जमीन पर चारा उगाकर उसे आपसी सहमति से गौशालाओं के लिए देता है, ठीक है, तो ऐसे चारा उत्पादक किसानों के लिए जो हरियाणा सरकार है ये 10,000 रुपये प्रति एकड़ देगी। यानी कि यदि वो 10 एकड़ में चारा बोता है और गौशालाओं को देता है तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 1 लाख रुपए देगी हरियाणा सरकार ऐसे किसानों के लिए। नंबर 11 क्वेश्चन है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड की सरकार ने। इस योजना में क्या होगा? इस योजना के तहत हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। ओके, याद रखना झारखंड की सरकार ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत करी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा की सरकार ने। ये योजना क्यों शुरू करी गई है? तो चाय श्रमिकों के लिए ये योजना शुरू करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा और वाहिनी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम की सरकार ने। ठीक है, इस योजना के तहत सिक्किम राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं के बैंक खाते में, यानी कि जो माताएं कोई भी काम नहीं करती हैं, गृहिणी हैं, उनके खाते में 20,000 रुपये भेजेगी। कौन भेजेगी? सिक्किम सरकार भेजेगी। और क्या होगा इस योजना में? तो कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं के लिए फ्री में सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना किसने शुरू करी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI ने इस योजना को शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ की सरकार ने। अच्छा, ये जो मितान टर्म यूज हुआ है
इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मित्र या फिर दोस्त, ठीक है। और इस योजना की यदि हम बात करें तो इस योजना में क्या होगा? इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं वो अपने घर पर बैठे ही लगभग 100 से ज़्यादा सरकारी सेवाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। हम डिटेल की बात करें तो सामाजिक और न्याय मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? हमारे शहरों, कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना। अब जो स्माइल 75 पहल में टर्म यूज हुआ है स्माइल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? सभी लोग जानते होंगे इसका संबंध है सैनिकों से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 4 साल की भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना को शुरू किया है। इसमें तीनों सेनाओं के लिए भर्ती की जाएगी। कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। और भर्ती पाने वाले जो युवा हैं इनको अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। इस योजना का शुभारंभ किया गया 4 जून 2022 को। और किस मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 400 यूनिट तक, यदि आपका बिल 400 यूनिट तक आता है, इससे ज़्यादा नहीं, केवल 400 यूनिट तक, तो आधा बिजली का बिल जो है वो किसके द्वारा भरा जाएगा? वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भरा जाएगा। मान के चलो 400 यूनिट में आपका बिल आता है 1000 रुपये, ठीक है। तो इस 1000 रुपये में से जो 500 रुपये हैं ये किसके द्वारा भरे जाएंगे? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र की सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो कैदी जेल में बंद हैं उनको 50,000 रुपये का पर्सनल लोन दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इस लोन से जो कैदी जेल में बंद हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं, अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल कर सकते हैं, उनको पैसे पहुंचा सकते हैं और अपने वकील की फीस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला जो महाराष्ट्र है ये देश का पहला राज्य बन गया है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत करी गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में यदि बालिका जन्म लेती है तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही महिला और नवजात बच्ची के पोषण के लिए जो सुरक्षा किट है वो भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित शाह ने। डिटेल की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर्यटन परियोजना या फिर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। ये परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित नडा बेट को राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। साथ ही नागरिकों को बीएसएफ जवानों की जीवन शैली को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला निधि ऋण योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को बिजनेस करने के लिए राजस्थान सरकार कम ब्याज दर पर लोन देगी, ठीक है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिक्षा के क्षेत्र से ये संबंधित है और ये महत्वपूर्ण योजना है, ओके। और ये शिक्षा दिवस के अवसर पर पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है।
इस योजना में ये जो योजना है पीएम श्री, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसके तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उनको उन्नयन करके मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक मिलनी योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान राज्य की सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। और इस योजना के तहत में किसानों को कम दरों पर जो कृषि यंत्र होते हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे कि ट्रैक्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है आदि, ठीक है। तो कम ब्याज दर पर कृषि यंत्र प्रदान किए जाएंगे आंध्र प्रदेश के किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने अक्टूबर 2022 में पुरानी पेंशन योजना, इसको ओल्ड पेंशन स्कीम भी कहते हैं, तो किस राज्य की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली कर दी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब सरकार ने, ओके। और देखो दोस्तों सबसे पहले आप समझ लो कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इसको 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया है, ठीक है। और इसकी जगह पर NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया गया, ठीक है। और देखो दोस्तों छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान के बाद पंजाब ऐसा चौथा राज्य बन गया है जिसने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को मंजूरी दे दी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ई अधिगम योजना की शुरुआत करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हरियाणा की सरकार ने। तो हरियाणा में 3 लाख से ज़्यादा छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में हेल्प करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कंप्यूटर और लैपटॉप प्रदान किए गए हैं ई अधिगम योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना को शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली की सरकार ने, ठीक है। इस योजना के तहत दिल्ली में स्थित जितने भी घर हैं, ठीक है, सभी को फ्री में सीवर कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली की सरकार ने। श्रमिक मित्र योजना इसमें क्या होगा, तो दिल्ली सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ श्रमिकों को मिल सके, इसके लिए श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनम एजुथम नामक योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो देखो दोस्तों तमिलनाडु की सरकार ने 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एनम एजुथम नामक योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान की सरकार ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंडा और दूध योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? अंडा और दूध योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो केरल राज्य के जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं सभी केंद्रों में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत करी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, इसकी शुरुआत किस राज्य ने करी है दोस्तों? केरला राज्य ने। इस योजना में हम बात करें तो इस योजना में क्या होगा, तो केरल राज्य के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने के उद्देश्य से वन स्कूल वन IAS योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा
नारी को नमन योजना लॉन्च की गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बसों में 50% किराए में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात की सरकार ने। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो श्रमिक हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। तो जो श्रमिक हैं यदि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो वाहन की कुल कीमत का 30% और अधिकतम कितना? अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी जो है ये गुजरात सरकार के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये योजना शुरू करी है राजस्थान राज्य ने। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम डिटेल की बात करें तो राजस्थान राज्य ने शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसको शुरू किया है और ये सितंबर 2022 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबों को 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी को खो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिसंबर 2022 में अरुणोदय 2.0 योजना को लॉन्च किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम सरकार ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक वाई बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ठीक है। और सिंगल यूज प्लास्टिक वाई बैंक योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर 42 हमने ऐसी योजनाओं को डिस्कस किया है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय करें। हमारी ई बुक में वो सभी टॉपिक ऐड किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों हमारी ई बुक बेस्ट क्यों है? क्योंकि हमने अपनी ई बुक में सभी क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में और टॉपिक वाइज रखे हैं। अभी तक मार्केट में जितनी भी ई बुक चल रही हैं या फिर बुक चल रही हैं सभी में वन लाइनर फैक्ट रहते हैं, फैक्चुअल डेटा रहता है। लेकिन फैक्टोरियल डेटा पढ़ने से क्या होता है कि चीज़ें रटनी पड़ती हैं, समझ में नहीं आती, ठीक है। इसलिए हमने हर टॉपिक को बिल्कुल जिस प्रकार से हम डिटेल में पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल इसी प्रकार से हर टॉपिक को हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है। डिटेल पढ़ने से चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाती हैं और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हर स्टूडेंट हमारी ई बुक को पसंद भी कर रहा है और पूरे भारत में हमारी ये जो ई बुक है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यदि आप भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में पूरे से पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा वहीं पर। यदि कोई समस्या आ रही है, लिंक वर्क नहीं कर रही है तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। राष्ट्रमंडल गेम 2026 का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा, ठीक है। और जो अभी रिसेंटली वाले राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उनके बारे में 4 फैक्ट कम से कम लिखो। मैं भी देखना चाहता हूं मेरे स्टूडेंट मुझसे कितना सीखते हैं और कितना जानते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, बहादुर सर की मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों के साथ में, दोस्तों के साथ में, आपके मोबाइल के व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर ज़रूर लगाएं, इतना तो कर ही सकते हैं मेरी मेहनत के लिए। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें और हमारी पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो देख रहे होंगे, इनको भी देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।